तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से इंडियन आर्मी की एक और जबरदस्त वैकेंसी और साल भर में 2 बार बैक टू बैक हम इस वैकेंसी को देखते हैं जिसको आप एसएससी टेक एंट्री के नाम से समझते हैं, जो कि इंडियन आर्मी के लिए आती है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए। जो इस बार एसएससी टेक की एंट्री है ये मेन 62 कोर्स के लिए है और विमेन 33 कोर्स के लिए है। जबरदस्त वैकेंसी, अराउंड 196 वैकेंसी इसके अंतर्गत आती हैं। स्पेशली जो पूरी वैकेंसी है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो कैंडिडेट्स हमारे हैं उनके लिए है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम एसएससी जो है टेक एंट्री को देखते हैं इस देश के अंदर। और एग्जैक्टली साल में 2 बार बैक टू बैक आपको ये अपॉर्चुनिटी आती है। वाकई में आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपना पैशन भी पूरा करना चाहते हैं तो आई थिंक इंडियन आर्मी से जुड़ने का देश के जितने भी भावी इंजीनियर्स हैं उनके लिए बेस्ट मौका है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए। तो आज डिटेल में वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, एक एक पहलू को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फॉर्म को बढ़ चढ़ के अप्लाई करिएगा और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अप्लाई करने के साथ एक बेहतर तैयारी भी इस बार करिए, बिकॉज एसएसबी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, केवल आप फॉर्म भरते हैं और आपको फिर फाइनली एसएसबी फेस करना होता है। तो एसएसबी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है और एमकेसी के साथ जुड़ करके उस पर्सनालिटी को आप ग्रूम कर सकते हैं, अप टू द मार्क कर सकते हैं और वो एमकेसी के साथ जुड़ के ही होगा, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम हमारे साथ है। इलाहाबाद बोर्ड से एसएसआर हैं हमारे पास, बनारस बोर्ड से हैं, भोपाल बोर्ड से हैं, बैंगलोर बोर्ड से हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स अगर है कहीं भारत में तो एमकेसी के साथ है, जो एक्जैक्टली एसएसबी के हर प्रोस्पेक्ट पे आपको गाइड करेंगे और आपको कवर करेंगे और आपके अंदर उन चीज़ों को डेवलप करेंगे जो ज़रूरी है। तो थोड़ा इस बार समय निकाल लीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हैं। ऑनलाइन आप हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन तो एमकेसी कैंपस में आप आ ही सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी का टेस्ट है तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो ऑफलाइन भी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। बट साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसके लिए समय थोड़ा निकालिए, बिकॉज ये ट्रेनिंग 14 डेज, 21 डेज, 30 डेज या 40 डेज की नहीं है। ट्रेनिंग आपके सक्सेस के लिए है और एमकेसी में आपका आने का मतलब है कि हमें एनफ टाइम चाहिए जहाँ आप कॉन्फिडेंटली अब ये कह सकें कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द एसएसबी, और उसी कॉन्फिडेंस और जज्बे के साथ आपको एमकेसी के साथ एसोसिएट होना है एसएसबी गाइडेंस के लिए। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं इस एंट्री की डिटेल में। सबसे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट खोलिए। इंडियन आर्मी की जैसी वेबसाइट खोलते हैं आप तो सबसे पहले कई सारी एंट्रीज दिखती हैं जिनमें आपका आता है ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन ओपन, जिसमें आप देख ही पा रहे हैं। इसमें वैसे भी कई एंट्री चल रही है, जैसे TS50 एंट्री भी चल रही है तेजी के साथ और 138 TGC का जो है डेट सिलेक्शन लिंक भी आ चुका है, IMA का भी डेट सिलेक्शन लिंक आ चुका है। तो बिल्कुल ये सब भी एक बेहतर एंट्री है। तो जो बच्चे आज एसएससी टेक का मेरे हिसाब से सुन रहे हैं उनको TGC के विषय में भी अपडेट होना चाहिए कि TGC जो एंट्री है उसको आप यहाँ फ्लैश में बाकायदे देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट पूरा का पूरा चलता रहता है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो आज बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एसएससी टेक एंट्री को, इसकी डिटेल में बात करेंगे, हर बात को समझेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करते हैं डिटेल्ड आपके सामने PDF में नोटिफिकेशन आ जाती है। इंडियन आर्मी www.joinindianarmy.nic.in 62 कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी फॉर द टेकमैन अप्रैल 2024 बैच के लिए, मतलब अप्रैल जो बैच हमारा है उसके लिए है। 33 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक विमेन क्रॉस एंट्री जो है ये भी बेसिकली जो है अप्रैल 24 कोर्स के लिए ही है। इंक्लूडिंग वीडियोज ऑफ डिफेंस पर्सनल फॉर द टेक एंड नॉन टेक एंड नॉन यूपीएससी। तो और साथ ही साथ जो डिफेंस पर्सनल्स की वाइफ हैं जो किसी हार्नेस में जो है डाई हुए हैं तो उनकी वाइफ्स को भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ दी जाती है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ओनली एंड ऑल्सो फ्रॉम द बीडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज डिफेंस पर्सनल, बीडोज जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हु डाइड इन हार्नेस फॉर द ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी इंडियन आर्मी, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कोर्स विल बी कमेंस ऑन द अप्रैल 2024, जैसे मैंने बताया अप्रैल 2024 में कोर्स स्टार्ट होगा। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु में आपको इसके लिए जाना है और वहीं पे आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स की कंप्लीट की जाएगी। तो बेसिकली अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो ऑब्वियसली आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज बड़ा मोटा क्राइटेरिया इसमें समझ लें आप लोग कि 20 से 27 साल तक की एज होती है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट आपको प्रोवाइड की जाती है, जो एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 27 साल तक की एज का लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। अब समझ लेते हैं कि 1 अप्रैल 2024 तक आपकी डेट आप बर्थ एग्जैक्टली होनी क्या चाहिए। तो 2 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 2004, फिर से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, 2 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 2004 अगर पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसको अप्लाई करिए। एंड फॉर द वीडियोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस ओनली, चाहे नॉन टेक बात कर लूँ या टेक की बात कर लूँ, दोनों में ही अप टू 35 ईयर्स तक, मतलब 35 साल तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वही आपके जो है डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर प्रूफ बनता है, तो उसी को देख करके आपको बाकायदे ये करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिकुलेशन जैसे मैंने आपको बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो बिल्कुल आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है और उसी के आधार पर अप्लाई करेंगे।
कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी ऑल सेमेस्टर्स एंड जो भी हैं 1 अप्रैल 2024 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। मतलब अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिनका एग्जाम 1 अप्रैल 2024 के बाद फाइनल सेमेस्टर हो रहा है वो नहीं कर सकते हैं, बट बिफोर आपका हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने का समय भी मिलता है बॉन्ड बेसिस ये लोग, कि आप जब ट्रेनिंग वहाँ स्टार्ट कर लें ऑफिशियल ट्रेनिंग जाके, और वहाँ पे एक नोटिफाइड टाइम आपको दे दिया जाता है कि उतने टाइम के अंदर, जैसे 12 वीक का आपका पूरा शेड्यूल है, तो आपको इसमें से 2 वीक 3 वीक का और टाइम मिल जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्राइटेरिया हो गया। तो क्लियर हो गया कि आप अपीयरिंग हैं या फिर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों ही स्थिति में आप इसको अप्लाई करने के लिए कंप्लीट होते हैं। और बेसिकली 12 वीक का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि OTA चेन्नई में कंप्लीट आपका प्रॉपर तरीके से कर दिया जाएगा। तो ये तो रहा क्राइटेरिया। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर, वो मैंने बता दिया, इसके बाद है तो आप नहीं एलिजिबल हैं, बट अगर इसके बिफोर आपका हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाते हैं। ठीक है, अभी हो गया फॉर द जो है इंडक्शन ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज पासिंग BE BTech, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। SSC टेक मेन के लिए भी वही, SSC टेक भी मेन के लिए भी वही, सेम क्राइटेरिया दोनों के लिए अप्लाई होता है। फाइनल सेमेस्टर या फाइनल अपीयर है तो आप दे सकते हैं। जो भी मार्क्स होते हैं क्यूमुलेटिव लिया जाता है, परसेंटेज ऑफ मार्क अप टू 6 सेमेस्टर एंड 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, अप टू 8 सेमेस्टर 4th ईयर ऑफ BTech जो है डिग्री, अप टू 2nd सेमेस्टर। ये पूरा एक क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ डिग्री कोर्स विल बी ऑल्सो नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज फॉलोइंग विच इज द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो थोड़ा कट ऑफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, काफ़ी लोग कट ऑफ पे भी कॉल लेटर्स आ रहे हैं। तो अगर आपका 60% बन रहा है तो आप बिल्कुल बिंदास अप्लाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके कॉल लेटर्स आएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो नॉन टेक कैटेगरी में हमारे जो बारबेडोस जो हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पर्सनल जो है आर्म फोर्सेस पर्सनल जो है हार्नेस में डाइड हुए हैं, उनके लिए UPSC नॉन UPSC बैकग्राउंड, दैट मीन सिंपल आप ग्रेजुएट हैं आप जा सकते हैं, और BE BTech हैं तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज़ का आंकड़ा काफ़ी अच्छा है, इसमें कई चीज़ें ध्यान से समझने वाली हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसको समझ लेते हैं। वैकेंसी क्या ब्रांच है, क्या सिस्टम है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द ओनली द इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड देयर एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट स्ट्रीम स्ट्रिक्टली एज नोटिफाइड इन द टेबल बिलो विल बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट विद द डिग्री इन एनी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एनी वेरिएशन बिटवीन द नॉमेनक्लेचर इंजीनियरिंग स्ट्रीम एज गिवन ऑन द डिग्री parchment, mark sheet and the submitted by the candidate in his her online application will result in cancellation of the candidate। तो ध्यान रखना कि जितने के लिए उन्होंने कह रखा है, जिन जिन ब्रांचेस के लिए, जिन जिन चीज़ों के लिए, वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहली ब्रांच यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सिविल ब्रांच दिख रही मेन के लिए, ठीक है ना, जिसमें सिविल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आगे। अब इसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग में जितने तरह के जो है इक्विवेलेंट स्ट्रीम है जो कि ICT द्वारा अप्रूव्ड भी हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग वगैरह 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 करके जितने सारे हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट भी इसमें घुसा हुआ है, टेक्नोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल वाले भी हो गए जो किए रहते हैं, इसमें भी इंजीनियरिंग हो गया। इन सब के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ मिलती है देखने को, अराउंड 47 वैकेंसीज़ हैं। तो ये भाई सिविल वाले जो ब्रांच के हैं सब, वो बिल्कुल ज़बरदस्त इसको अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला आता है आपका कंप्यूटर साइंस, हमेशा मोस्ट डिमांडिंग रहा है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप हैं कंप्यूटर में और IT में तो बिल्कुल आप ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करिए। इसमें भी टोटल 42 वैकेंसीज़ हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले स्ट्रांगली इसको समझ लिया आराम से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की अलग तरह की जितनी भी ब्रांचेज हैं, चलते जाइए, ब्रांचेज की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक हम लोग 13 ब्रांचेज डिस्कस कर लिए, फिर 14, 15, 16 ऐसे करते करते जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपकी और IT से रिलेटेड ब्रांचेज हैं उनके लिए वैकेंसी हो गई। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका ये पूरा ब्रांच यहाँ भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर हो गए, जितने भी ब्रांचेज इसके अंतर्गत भी हैं। अगर इन स्ट्रीम्स में आपने कर रखा है तो इट्स आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए भी टोटल नंबर आप जो वैकेंसीज हैं वो 17 है। तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। इससे भी जुड़ी हुई जितनी भी ब्रांचेज हैं, ध्यान से देखते जाइए, सारे ब्रांचेज में आप अप्लाई करें। 26 वैकेंसीज के अंतर्गत डिफाइन है। ये सारी ब्रांचेज आप ध्यान से देखते जाइए, जब आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे बच्चे तो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया पूरा, इतनी सारी ब्रांचेज हैं इसके अंतर्गत। फाइनली आता है मैकेनिकल प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एवियोनिक, और उनके अंतर्गत ये सारी जो आपकी इंजीनियरिंग है जिनको आपने कर रखा है, 34 वैकेंसी है, बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
इन सारे ब्रांचेस के लिए भी आप जाके तेज़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग एंड ब्लास्टिक, मुझे लगता है कोई ब्रांच छोड़ ही नहीं रहे, सारे ही ब्रांच के लिए, तो इसके भी 9 वैकेंसी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी ब्रांच इसमें भी है। टोटल 175 तो मेल कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। लेट्स कम टू द फीमेल कैंडिडेट्स की उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फीमेल में वही शुरू होता है सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, उनके लिए भी अराउंड 4 वैकेंसीज यहाँ रखी गई हैं। सारी स्ट्रीम जो हैं वही हैं जो ICT द्वारा अप्रूव्ड ही होनी चाहिए। फिर आता है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है, उसमें 6 वैकेंसीज हैं। सेम वही चीज़ जो बॉयज़ का था वही गर्ल्स का भी है। इन स्ट्रीम्स में आपने बच्चा भी टेक कर रखा हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। सेम वे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सेम वही जो बॉयज़ का था, 2 वैकेंसीज इसके अंतर्गत है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसीज आपकी हैं। ये सारी ब्रांचेज हैं उसके अंतर्गत, आप देख सकते हैं इनको, सारी ब्रांचेज की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी गई हैं। फाइनली मैकेनिकल आ गया, जिसमें प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल सब कुछ है। इसकी 4 वैकेंसी यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये सारी ब्रांचेज हैं, स्ट्रीम है मैकेनिकल के अंतर्गत। टोटल 19 वैकेंसीज हो गई। और जो हम हार्नेस में जो है डिफेंस पर्सनल्स के जो है जो डाइड हुए हैं उनके लिए 1 वैकेंसी टेक एंड नॉन टेक दोनों कैटेगरी में डिफाइन हो गए। तो ये बेसिकली वैकेंसीज थी, ये थोड़ा सा अपर डपर होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये वैकेंसीज का क्राइटेरिया जो मेरे को आपको ब्रीफ करना था। ये कुछ चीज़ें और डॉक्यूमेंटेड हैं जो वीडियोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस, उनसे कुछ इंक्लूडिंग जो है दोज विद द चिल्ड्रन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द SSC, मतलब शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइड दे हैव नॉट रीमैरिड, मतलब रीमैरिड नहीं होनी चाहिए, मतलब शादी उन्होंने ना की हो तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कुछ मांगा जाता है इसमें से एप्लीकेशन फॉर्म इनको डाउनलोड करना होता है, joininarmy.nic.in, यही ऑप्शन मिलेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10 सर्टिफिकेट होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12 सर्टिफिकेट होगा, सेल्फ कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपका ग्रेजुएशन जो भी है। पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ मैरिज, पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ जो है डिमिस ऑफ हस्बैंड, डिमाइज ऑफ हस्बैंड, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बैटल, फिजिकल कैजुअलिटी, डिटेल रिपोर्ट ऑफ बैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने। और फाइनली बैटल फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट एक होता है वो आपको लेके जाना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको आप ले सकते हैं डिस्कस करके, जो यूनिट में रहें उस यूनिट में आप डिस्कस करके इस डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करा लें। ठीक है, टाइप ऑफ कमीशन तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आता है, जिसमें अप टू 14 ईयर्स तक अपॉर्चुनिटी है। फिर परमानेंट के भी होने के आपके ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग आपका जैसे मैंने बताया 49 वीक्स का होगा। फिर उसके बाद आप फाइनली एज ए लेफ्टिनेंट जाएंगे, और जो वहाँ ट्रेनिंग हो उसके दौरान पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा डिफेंस मैनेजमेंट स्टडीज़ का, मद्रास यूनिवर्सिटी से। ये आपका चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिकली थिंग विच आई रियली नीड टू ब्रीफ यू। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक ऑल द बीटेक एस्पिरेंट बेस्ट है ये, बिल्कुल अप्लाई आपको करना चाहिए, जाना चाहिए, बेस्ट है करियर। गवर्नमेंट जॉब भी है, आर्म फोर्सेस की जॉब है, एक बड़ा एक्सपोजर है। इसके बाद तो बिल्कुल कहते हैं ना आपको हाथों हाथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड उठा लेता है। जब फौज में इतने बड़े एक्सपीरियंस को करके आप आते हैं तो फिर मिस क्यों करना है। फटाफट जो है यहीं पे वीडियो के नीचे लिंक हम दे रहे हैं आपको मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट का, यहाँ पे भी रहिए, उसको क्लिक करके आप तेज़ी से आइए और इसको फटाफट तेज़ी के साथ अप्लाई करके इस चीज़ को डन करिए बिना किसी चीज़ का इंतजार किए हुए। और साथ ही साथ जो TGC कैंडिडेट हैं डेट सेलेक्ट करिए और फटाफट आप SSB के लिए लगिए, और आप भी फॉर्म अप्लाई करिए। और अगर आपके पास समय है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए MKC लर्निंग ऐप पे, या ऑफलाइन हमारे MKC सेंटर से कॉल करके 9696330033 पर। MKC से जुड़ने का मतलब ही है श्योर शॉर्ट सक्सेस इन द SSB। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।